ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम भगवत शरण उपाध्याय के अजंता नाम के प्रवास वर्णन का अध्ययन करेंगे। अजंता की कला को जिसने उत्कृष्ट रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, मानो पूरा चित्र हमारी नजरों के सामने से गुजर रहा हो। तो जानते हैं ऐसे लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी के बारे में। संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थ अध्येता एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रवर्तक भगवत शरण उपाध्याय अपने मौलिक और स्वतंत्र विचारों के लिए प्रसिद्ध है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रमुख अध्येता और व्याख्याकार होते हुए भी रूढ़िवादिता और परंपरावादिता से ऊपर रहे हैं। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियारपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम में ही हुई। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए ये बनारस आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राचीन इतिहास में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे संस्कृत साहित्य और पुरातत्व के अध्येता तथा हिंदी साहित्य के उन्नायक रहे हैं। वे प्रयाग एवं लखनऊ संग्रहालयों के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने पिलानी स्थित बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर भी कार्य किया। उसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्य करके अवकाश ग्रहण किया और देहरादून में स्थायी रूप से निवास करते हुए साहित्य सेवा में जुट गए। अगस्त 1982 में ऐसे मनीषी साहित्यकार ने संसार से विदा ली। उपाध्याय जी ने हिंदी में विपुल साहित्य रचना की और साथ ही अंग्रेजी में भी इनकी कुछ रचनाएं प्रसिद्ध है। उन्होंने मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी, कालिदास का भारत आदि पुरातत्व की पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों में उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला का सूक्ष्म वर्णन किया है। खून के छींटे, इतिहास साक्षी है। इतिहास के पन्नों पर प्राचीन भारत का इतिहास, साम्राज्यों के उत्थान पतन आदि उनकी इतिहास की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने प्राचीन इतिहास को साहित्यिक सरसता के साथ प्रस्तुत किया है। विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कालिदास आदि उनके आलोचन ग्रंथों में उन्होंने विविध पक्षों पर प्रकाश डाला है। कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर, मैंने देखा लाल चिन्ह आदि उनके यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने विदेश यात्राओं का सजीव विवरण प्रस्तुत किया है। मैंने देखा ऐंठा आम उनके संस्मरण और रेखा चित्र है, जिसमें स्मृति के साथ साथ संवेदना के रंगों से भरे हुए सजीव शब्द चित्र उभारे गए हैं। और इंडिया इन कालिदास, विमेन इन ऋग्वेद तथा एंशिएंट इंडिया उनके अंग्रेजी ग्रंथ है। उपाध्याय जी पुरातत्व और संस्कृति के
महान विद्वान हैं। उन्होंने अपने गंभीर और सूक्ष्म अध्ययन को अपनी रचनाओं में साकार रूप प्रदान किया है। वे हिंदी के पुरातत्वविद, भारतीय संस्कृति के अध्येता, रेखा चित्रकार और महान शैलीकार थे। विदेशों में दिए गए उनके व्याख्यान हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य में अपना उल्लेखनीय स्थान बनाया है। तो लेखक के परिचय के बाद उनके इस प्रवास वर्णन को देखें तो इस प्रकरण में लेखक ने अजंता की गुफाएं और उसकी कला समृद्धि का विस्तृत वर्णन किया है। तो सबसे पहले देखते हैं द मद्रास डॉक्यूमेंट्री कंपनी द्वारा निर्मित इस वीडियो के द्वारा अजंता की गुफाओं का सौंदर्य। जिस गांव ने उनको ये नाम दिया था, उससे 5 किलोमीटर की दूरी में महाराष्ट्र की ऊंची चौरस भूमि में पर्वतों में से खोदी गई गुफा श्रृंखला है। अजंठा के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। 7 शताब्दियों तक परंपरागत अनजान कलाकार व शिल्पियों द्वारा निष्ठा से खोदी काटी गढ़ी गई ये गुफाएं बौद्ध धर्म के अपूर्व उपासना रूप हैं। अजंठा की गुफाएं नामहीन कलाकारों का शाश्वत अनंत उत्तरदान है। यहां 29 बौद्ध गुफाएं हैं। सह्याद्री पर्वत की एक शाखा में और अजंठा की पहाड़ी श्रेणी में ये गुफाएं वाघोरी नदी के एक तरफ वक्र कंदराओं में खोदी गई हैं। वास्तुकला के ये कलाकार इतने कुशल थे कि किन्हीं किन्हीं गुफाओं को 100 फीट तक खोदकर निकाला है। यहां के चित्रों का इतिहास काफी लंबा और घटनापूर्ण है। समय के ढांचे को लांघता अनेक राजवंशों के बीच से होता ये चित्र पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकारों द्वारा अनेक शताब्दियों तक बनाया गया था। गुफाओं की जो संख्या हमें अब मिलती है वे काल क्रमानुसार नहीं है, सुविधानुसार इनकी गणना रखी गई है, इनके प्राकृतिक स्थिति के मुताबिक भी। अतः गुफा नंबर 9 और 10 सबसे पुरानी हैं। उनको बनाने में 400 साल का लंबा समय लगा। ईसा पूर्व 200 से लेकर ईसा के 200 शताब्दी तक गुफा नंबर 10 के खंभे 350वीं शताब्दी में ही शायद जोड़े गए या इससे भी देर से। गुफा नंबर 4, 6, 11, 15, 16 और 17 350 और 500 शताब्दियों के बीच जोड़ी गई। अजंठा की गुफाएं पैठन के उत्तर में 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये रास्ते प्राचीन व्यापार मार्ग के काफी पास थे, जो उत्तर भारत को दक्षिण के प्रतिष्ठान से उज्जैन और महिष्मती के बीच से होकर मिलाते थे। बौद्ध गुफाएं अंदर 2 भागों में विभक्त थीं। एक विहार या वास स्थान जो काफी सीधा साधा है, और दूसरा चैत्य कक्ष या आराधना का स्थान, अद्भुत मूर्तियों से सुसज्जित, जिनकी वे पूजा करते थे। चैत्य महाकक्ष भगवान बुद्ध को समर्पित थे और उपासना के स्थल थे। ये विशाल आयताकार कक्ष खंभों की श्रेणियों से विभाज्य हैं और चक्राकार मध्य भाग से मिले। प्रार्थना के समय परिक्रमा करने के लिए ये तीनों तरफ से घिरे हुए हैं।
चूंकि ये भगवान बुद्ध को समर्पित थे, इसमें मूर्तियां और चित्र बोधिसत्व के अनेक अवतारों के वर्णन से भरपूर हैं। विहार बुद्ध के धार्मिक उपदेश, ध्यान और अध्ययन के लिए भिक्षु उपयोग करते थे। ये आयताकार कक्ष थे जिनमें छोटी छोटी कोठरियां पंक्तिबद्ध दोनों ओर जुड़ी हुई थीं। प्रवेश के सामने बुद्ध की मूर्ति या स्तूप थे। अजिंठा की गुफाएं निर्माण कला के अच्छे नमूने हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों के बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। सरकती यानी कि फिसलती हुई, अमानत जिसका अर्थ है सुरक्षित रखने के लिए दी गई वस्तु या धरोहर। विरासत यानी कि पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति या गुण। लेखक कहते हैं कि मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है। मृत्यु सबको निगल जाती है। मृत्यु से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है और वह है कृति की रचना। मनुष्य को कुछ ऐसी रचना कर देनी चाहिए जो अंत काल तक स्थायी रहे। जब तक वह रचना विद्यमान रहेगी, उसके रचयिता का नाम भी जीवित रहेगा। लोग उसे भी याद करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष को अगली पीढ़ियां जाने और सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद आने वाली पीढ़ियां भी अपने महान पूर्वजों की विशेषताओं और इतिहास से परिचित हों, इसके लिए मनुष्य ने अनेक उपाय सोचे और उन उपायों को कार्य रूप में परिणत भी किया। अपने नाम और सर्जन को अमर कर देने के इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम यानी कि सुंदर चित्र बनाए हैं। लेखक का कहना है कि अपनी बातों को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से मनुष्य ने पत्थर की विशाल चट्टानों पर संदेश खुदवाए, जिससे आने वाली संतति उन्हें पढ़े और जाने। कभी मनुष्य ने ताड़ के वृक्षों के समान ऊंचे चिकने पत्थरों से स्तंभ बनवाए तथा तांबे और पीतल के पत्रों पर सुंदर मोती जैसे अक्षरों में लेख लिखवाए, जो आगे आने वाली पीढ़ियों को उसके पूर्वजों की कहानी सुनाती है। इस प्रकार मानव जाति का इतिहास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला आ रहा है। ये पहाड़ों की गुफाएं, चट्टान, स्तंभ तथा लेख आज हमारे समाज की धरोहर है। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा से चली आती हुई हमारी संपत्ति है। हम इन पर गर्व करते हैं। आज से कोई 2,2500 साल पहले से हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी यानी कि परंपरा चल पड़ी थी। इलोरा और एलिफेंटा जैसे अजंता की गुफाएं भी पहाड़ को काटकर बनाए जाने वाली
इस देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। देश की ऐसी गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के मंदिर है, जिनकी दीवारें और छतों पर बनाए हुए चित्र दुनिया के लिए श्रेष्ठ नमूने बन गए हैं। अजंता की गुफाओं की कला का प्रभाव विश्व भर में रहा है। चीन के तून हुआंग और लंका के सिमिरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर दिए गए और अब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से आकर्षित किया है, तो भला अपने देश के नगर और गांव के लोग उसके प्रभाव से, उस गुफाओं के आकर्षण से मुक्त कैसे हो सकते थे। जिस तरह अन्य देशों ने उसके जैसे नमूने बनाए, उसी तरह हमारे देश के भी कुछ अलग अलग जगहों पर वैसे ही नमूने बनाए गए। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में भी उसी तरह की कला का निर्माण अन्य जगहों पर भी देखने को मिलता है। बाघ और सित्तन बसल की गुफाएं भी उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया मूर्तिमंत हुई है। लेखक कहते हैं कि जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं, कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहां थिरक उठी है। बंबई के सूबे में बंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहा जाता है। अजंता की गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। संगसाज यानी कि शिल्पी, पत्थरों पर चित्र कुरेदने वाले। रौनक यहाँ पर सुंदरता के लिए प्रयुक्त हुआ है। कलावंत यानी कि कलाकार। नूर जिसका अर्थ है आभा या चमक। निचौंधे यानी कि नीचे के हिस्से का। और गुहा यानी कि गुफा। अजंता की गुफाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पत्थरों को काटकर मूर्ति बनाने वाले कलाकारों ने इन गुफाओं में चारों ओर सौंदर्य की वर्षा कर दी है। चित्रकारों ने रंगों और रेखाओं के माध्यम से पीड़ा और करुणा की भावनाओं को व्यक्त करने वाले सजीव चित्र अंकित कर दिए हैं। शिल्पकारों ने अपनी छेनी के चोटों से पत्थरों को काटकर और उभारकर सजीव मूर्तियां बना दी है। अजंता की गुफाओं में प्रकृति ने भी विशेष सौंदर्य बरसाया है। ऐसा लगता है कि प्रकृति भी उस कलात्मक सौंदर्य को देखकर आनंद से नृत्य करने लगी है। लेखक ने अजंता की गुफाओं के चारों ओर की प्राकृतिक वैभव की छटा, गुफाओं के पत्थरों पर भावपूर्ण चित्र एवं जीवंत मूर्तियों का सजीव, हृदयग्राही और अलंकारिक चित्रण किया है। अजंता की गुफाएं कला और उसमें निहित ऐतिहासिक बौद्ध कथाएं आदि के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।